विश्व के 7 महाद्वीप के नाम। 7 और अच्छा काम करते 7 लोगों से पूछ लेते हैं ना। ठीक है। चलो एक आप बताओ, जो हो जाएगा उसे दोहराना नहीं है। एशिया। आप एक बोलो। अफ्रीका। 2 हो गया। एशिया, अफ्रीका। आप एक बता दो। ऑस्ट्रेलिया। 3 हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। चलो एक बता दो आप। उत्तराखंड। कोई बात नहीं, उत्तराखंड राज्य है। हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका। ठीक है, 4 हो गए। उत्तरी अमेरिका। बताओ, बोल 5। दक्षिणी अमेरिका 5 हो गया। हाँ बता। यूरोप। वेरी गुड। 6। अंटार्कटिका या अंटार्कटिक। हाँ, तो इस तरह से मिला करके कुल कितने महाद्वीप हो गए? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? सबसे छोटा महाद्वीप? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, और जो है सबसे बड़ा महाद्वीप वो अच्छा, इन सब में देश भी पूछे। एशिया में कुल कितने देश हैं? कितने? एशिया में कुल 48 मतलब 48 देश हैं। हमारा भारत कौन से महाद्वीप में है? भारत कौन से महाद्वीप में है? ठीक है, अब वो बात करते हैं एशिया के बाद अफ्रीका पे। अफ्रीका में कितने देश हैं? 54 देश हैं। वेरी गुड। अब तीसरा है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में 23। उत्तरी अमेरिका में कितने हैं? ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में? दक्षिणी अमेरिका में? अंटार्कटिका में? क्यों? गिना नहीं गया? अच्छा अच्छा ठीक है, बताता हूँ। यूरोप में? यूरोप में? अच्छा, अंटार्कटिका में एक भी देश नहीं है। क्यों पता है? वहां पर रहने जैसी कंडीशन नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती है। वर्ष भर वहां का तापमान माइनस में होता है, मतलब नेगेटिव। वहां कोई इंसान नहीं रह सकता। वहां कोई इंसान नहीं रहता, कोई पेड़ पौधा नहीं है। वहां छोटी छोटी झाड़ियां उगती हैं जिनका जीवन काल मात्र कुछ दिनों का होता है या कुछ महीनों का होता है और फिर खत्म हो जाता है। जब गर्मी आती है तो हल्का फुल्का बर्फ पिघलती है हल्का, लेकिन बर्फ वहां हमेशा होती है। वहां ज्यादा करके सी लैंड जो उदबिलाव करके एक प्राणी होता है वो होता है। सील मछली जो कहते हैं जिनको, वो होती है। कुछ फिश होती है। पेंगुइन बहुत सारे हैं। ये सारी चीजें हैं, बट वहां पर इंसान सिर्फ अंटार्कटिका में ये हुआ है कि भारत ने वहां पे ना रिसर्च स्टेशन स्थापित किया है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। उस रिसर्च स्टेशन में लोग यहाँ से जाते हैं, वैज्ञानिक अपने आप को स्पेस सूट जैसा होता है ना कपड़ा, तो ठंडी से बचने वाले कपड़े भी जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर या अन्य माध्यम से वहां पहुंचा दिया जाता है। फिर वो वहां रिसर्च करते हैं कुछ दिनों, फिर वापस आ जाते हैं। बाकी ऐसे वहां कोई रह नहीं सकता। हर देश ने अपना अपना रिसर्च स्टेशन स्थापित किया वहां पे, मतलब रिसर्च करने के लिए कि यहाँ कभी जीवन पॉसिबल भी है या नहीं है। जैसे हम भेजते ना, कभी मंगलयान भेजते हैं, कभी चंद्रयान भेजते हैं, कभी नासा कुछ भेज रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं तलाशते हैं। वैज्ञानिकों का काम ही यही है। तो इस तरीके से वहां पर कोई भी जब जीवन ही नहीं है तो फिर वहां देश कैसे होगा? जैसे कोई बोलूं मैं कहूं कि चंद्रमा पर कितने देश हैं, तो चंद्रमा पर पहले जीवन तो पॉसिबल हो तब तो देश बनेगा, लोग जाएंगे। तो